Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes। Dear students, क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। देखेंगे तो क्या है, 6x² - 3 - 7x = 0। देखिए, जो सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपके पास पहले x का स्क्वायर, मैंने आपको बेसिक में समझाया था जो वीडियो 1 है। देखिए पहले x का स्क्वायर, देन आपकी पावर कम होती जाती है, यहाँ होगी x की पावर 0, किसी की पावर 0 वो होती है 1, तो इसलिए यहाँ शो नहीं करते, लेकिन 2 पावर 1 0 इस तरह कम होती जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसको आप इक्वेशन को उल्टा दे के रखा है, आपने इसको सीधा करना है, देन सॉल्व करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे इक्वेशन को सीधा करेंगे, 6x² - 7x - 3 पीछे जाएगा = 0। तो चेक कर सकते हैं x का स्क्वायर 1 और x का 0, इस तरह सीधी हुई इक्वेशन। देन करेंगे आगे स्टेपिंग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 6x² × 3 कितना आ गया, 6 3 = 18x²। 18 बच्चों की टेबल में आता है, देखिए शुरू से चलेंगे तो 2 9 = 18, 9 2 = 18, देखिए फर्स्ट में ही मिल चुका है। बाकी 6 3 = 18, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके आपके पास बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है बच्चों, तो 9 से 2 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7x, तो हमारे पास इस फैक्टर से काम हो जाएगा। तो 6x², देखिए जब भी नेगेटिव हो तो बड़े को हमेशा आगे ही रखें, तो -9x + 2x - 3 = 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए हमारे पास आया 6x² - 9x। अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है। देखिए इन दोनों कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन एक तो है x। अब दूसरा क्या है, देखिए 3 का टेबल दोनों में ही है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाहर आएगा तो इधर बचेगा 3 2 = 6 और एक बचेगा x, 3 2 = 6x²। समझ आया बच्चों? और आगे 3 निकल चुका है तो 3 बचा और एक x आ गया, तो आपके पास बचा 2x - 3। तो यही टर्म इसके नीचे 2x - 3 = 0, और यहाँ से क्या कॉमन निकालूँ को ये कि यही आए। देखिए तो सेम है ये बिल्कुल, तो यहाँ से ओनली क्या कॉमन निकलेगा, +1। इस तरह करेंगे तो बच्चे देखेंगे तो आपके पास फैक्टर आ चुके हैं, तो इस तरह कॉमन निकले 3x + 1 2x - 3 = 0। तो पहले एक को = 0 रखिए, देन 2x - 3 को =0 रखिए। यहाँ पे 3x + 1 = 0 था, ये +1 इधर आके -1, इधर मल्टीप्लाई में तो 3 आके हो जाएगा डिवाइड। तो अल्फ़ा आ चुका है -1/3, एक ज़ीरोज़ आ चुकी हैं, और नेक्स्ट 2x - 3 = 0, 2x - 3 = 0। देन 2x इधर आके +3, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, x आएगा 3/2। तो बच्चों बीटा भी आ चुका है 3/2, देयरफॉर ज़ीरोज़ = -1/3, 3/2 ज़ीरोज़ निकल चुकी हैं। ठीक है बच्चों, देन आगे देखेंगे वेरिफिकेशन में जनरल फॉर्म लिखिए, ax² + bx + c = 0। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट की, सीधी करके देखना, इसको नहीं लिखना, अब गलत हो जाएगा। तो जो है सीधा करके लिखिए, 6x² - 7x - 3 = 0। देन हेयर ऑन कंपैरिजन देखेंगे, a क्या है आपके पास 6 है, b क्या है -7, c क्या है 3 है। तो देयरफॉर फार्मूला लगाइए, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, तो उन दोनों का सम -b/a। अल्फ़ा एक है -1/3 प्लस बीटा आया था 3/2 -b की जगह -7/a आ गया आपके पास 6। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए क्या है हमारे पास, -1/3 प्लस +3/2, एलसीएम आएगा 3 2 = 6। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, फिर इससे। देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 = 6, मैंने कहा था, समझाया है बेसिक्स में। तो
टेबल पढ़ते हैं आप, 3 टू ज़ा, तो 3 टू ज़ा 6, 2 आए, 2 1 ज़ा -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 आ चुके हैं, 2 3 ज़ा 6 जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, तो -2 + 9 = 7 अपॉन बड़े का साइन अपॉन 6। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे एलसीएम आया -2 + 9/6, तो आपके पास आ चुका है, यहाँ से बचा माइनस प्लस माइनस, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 बचेंगे, बड़े का साइन प्लस का अपॉन 6 = यहाँ पे प्लस हो चुका था 7/6। देखिए दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। देन आगे देखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = C/A। प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A। अल्फ़ा था -1/3 इंटू बीटा था B/3/2 = C थी आपके पास वैल्यू -3/A थी आपके पास 6, तो -1 × 3/6 कर सकते हैं, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन यहाँ भी आपके पास डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो -1/2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ चुका है, तो आपके दोनों इक्वल आ जाएं तो हैंस वेरीफाइड लिख सकते हैं या हैंस प्रूफ। देखेंगे 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4u 4th पार्ट है, 4u² + 8u = 0। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें c की टर्म नहीं है, तो आप इसमें ऐसा ना करें कि कुछ अपनी मर्जी से ऐड कर दें उस जिसकी वजह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत हो जाए। जो आपका 4th और 5th पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा, जल्दी ज़ीरोज़ निकलेंगी, बाकी आपकी वेरिफिकेशन सेम होगी। देखिए कैसे देखते हैं, 4u² + 8u = 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 है कॉमन, एक है u, तो यहाँ से आपके 4u आ चुका है, u² था तो एक u बचा, प्लस 2 बचे क्योंकि 4 जा चुका था, 4 2 ज़ा 8, और u भी जा चुका है कॉमन। देखिए दिस = 0, 4u = 0 आ जाएगा, और u + 2 = 0, तो एक इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, 0/4 0, एक u आ चुका है 0, और एक आ गया आपका -2। दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर बीटा। देयरफॉर ज़ीरोज़ = एक 0 आ गया, एक -2। देन वेरिफिकेशन सेम पैटर्न करेंगे, ax² + bx + c = 0 जनरल टर्म है। देन हमारे पास कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लिखिए। ax² + bx + c को देखते हुए तो हमने लिखा 4u² जो हमारे पास थी प्लस 8u, और c नहीं है कुछ, तो उसको हमने लिख शो कर दिया है 0 = 0। देन ऑन कंपैरिजन a आ गया आपके पास 4, b आ चुका है 8, c आ चुका है 0। तो देयरफॉर फार्मूलाज लिखें, सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरो को हम अल्फ़ा बीटा शो करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा आपके पास क्या है 0 है, बीटा क्या है प्लस ब्रैकेट में -2 = -b/a, -b 8/a कितना है 4, प्लस माइनस माइनस -2 = 4 2 ज़ा 8 -2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A। तो अल्फ़ा इज़ योर 0, बीटा था -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ पे c कितना था 0/a कितना था 4, 0/4 आल्सो 0। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला 5th पार्ट। 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.2 का, t² - 15 = 0। देखिए इधर -15 है, इधर आके होगा +15। ठीक है बच्चों, और जब स्क्वायर है इधर आके आपका अंडर रूट लगता है, और दो वैल्यूज़ में खुलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा याद रखेंगे जब स्क्वायर राइट साइड किसी के ऊपर स्क्वायर रूट बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू में खुलता है। देखेंगे आगे, एक आप लेंगे t आ गया पॉजिटिव, एक आ गया आपके पास नेगेटिव, ये आपकी आ चुकी हैं ज़ीरोज़, एक को मान लेंगे आप अल्फ़ा, एक को मानेंगे आप बीटा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर ज़ीरोज़ = √15, -√15। फिर देन आगे क्या करते हैं वेरिफिकेशन, ax² + bx + c = 0 जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक की।
देन हमारे पास क्या इक्वेशन है, टी स्क्वायर, लेकिन देखिए टी वाली टर्म नहीं है एक्स वाली, तो टी स्क्वायर प्लस उसको शो किया हमने प्लस 0t माइनस सी है आपके पास -15 इक्वल टू 0। हेयर ऑन कंपैरिजन ए इक्वल टू 1, बी कितना है 0 है, सी कितना है -15। देखेंगे आगे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया है इक्वल टू माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है सी अपॉन ए। देन सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास अल्फ़ा था √15, बीटा था -√15, तो अल्फ़ा लिखिए प्लस बीटा -√15 इक्वल टू बी कितना था -0 अपॉन ए कितना था आपके पास 1 आ चुका था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे, √15 माइनस √15 0 आ चुका है, माइनस बी अपॉन ए था तो 0 ओवर 1 कितना हुआ 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना था √15 इंटू बीटा कितना था -√15 इक्वल टू सी कितना था -15 अपॉन 1। देखिए बच्चों, जब भी अंडर रूट इंटू अंडर रूट होता है तो वो आपस में कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। देखेंगे जैसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होता है वो एक्स आता है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट में एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बाहर निकलता है एक्स। तो इसी तरह यहाँ पे √15 इंटू √15 आपस में अंडर रूट कटा तो आएगा 15 माइनस √15 इक्वल -15 इक्वल टू -15 आ चुका है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।